एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, हम टैली एडवांस लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डाटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना सीखा था। एक कंपनी से डाटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैसे करते हैं दूसरी कंपनी में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है, अगर हम उसी कंपनी में कुछ चेंजेस करते हैं या फिर कुछ नई एंट्रीज पास करते हैं तो वही डाटा हम दोबारा उसमें एक्सपोर्ट कैसे करें विद क्लोजिंग बैलेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने विदाउट क्लोजिंग बैलेंस सीखा था, इस वीडियो में हम विद क्लोजिंग बैलेंस सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जो भी हमारी कंपनी है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो वाली कंपनी हमें ओपन कर लेनी है। जैसे यहाँ पर हमारी राम ट्रेडर्स R&T वाली कंपनी है, इसमें हम सारा काम करते हैं। इससे डाटा हमने दूसरी कंपनी में ट्रांसफर पहले कल की वीडियो में कर दिया था, प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना प्लीज। फिर इसके बाद हम R&T कंपनी ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है? इसका क्लोजिंग बैलेंस डिस्प्ले में जाएंगे, देन अकाउंट्स बुक, इसके बाद आते हैं लेजर्स। लेजर्स में जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मनोज ट्रेडर्स, इनका क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं तो इनका क्लोजिंग बैलेंस है 90,000, इसका 90,000 है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 8 लाख। अगर हम इसमें कुछ वाउचर्स या फिर कुछ एंट्रीज पास करते हैं, जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पर आने के बाद हम परचेस करते हैं, इनवॉइस नंबर, डेट, देन पार्टी नेम में हम ले लेते हैं मनोज ट्रेडर्स, देन कंट्रोल ऐसे इसको कर देंगे सेलेक्ट। नेम ऑफ आइटम में हम स्टॉक आइटम ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटर ले लेते हैं 10 पीसेस। देन यहाँ पर हम डाल देंगे रेट। रेट डालने के बाद इस वाउचर को हम कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के लिए जाते हैं डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, देन अकाउंट्स बुक में ऑप्शन आता है लेजर। लेजर पे जाना है, यहाँ पर हम मनोज ट्रेडर्स के लेजर को ओपन करके देखते हैं। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 1,40,000। अब इसमें हमने कुछ नई एंट्रीज पास की, कुछ वाउचर्स बनाए। अब यही डाटा हमें, जो भी हमने नया इसमें चेंजेस किए हैं, नई चेंजेस हमारी जो हमने कंपनी में ट्रांसफर किया था पुराना डाटा, उसमें भी पहुंच जाए तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। पहले जाना है डिस्प्ले, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे आने के बाद इस डाटा को हम करेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट बताई थी Alt+E, नहीं तो यहाँ पर ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, हम वहां से भी एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं, वरना इसकी शॉर्टकट होती है Alt के साथ E प्रेस करना। Alt के साथ E प्रेस करने से एक्सपोर्टिंग लिस्ट ऑफ लेजर का ऑप्शन आता है। इस सारे ऑप्शंस का यूज हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। एंटर करते हुए आना है आपको, आउटपुट फाइल नेम में मास्टर्स आ रहा है, देन यहाँ से टाइप ऑफ मास्टर में आप ऑल मास्टर ले लेंगे। देन ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग, इसको हम कर देंगे यस। यस करने के बाद जो भी आपकी डेट है क्लोजिंग बैलेंस की, क्या डेट है आपकी, वो यहाँ पर डेट लिख देनी है। देन इसको यहाँ से हम एंटर करते हुए कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इस डाटा को आपको न्यू कंपनी में, अब इस जो भी डाटा आपने एक्सपोर्ट किया है, इस डाटा को आपको न्यू कंपनी में इंपोर्ट करना है। सेकंड कंपनी में इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से हम सेकंड कंपनी ओपन कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड कंपनी ओपन हो चुकी है। इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें हम जब डिस्प्ले में जाके क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं, पहले हम क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे अकाउंट्स बुक, देन लेजर्स, मनोज ट्रेडर्स। इसमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 90,000, और जो हमने न्यू कंपनी में प्रीवियस कंपनी में ट्रांजेक्शन की थी उसमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया था 1,40,000। अब वही डाटा इस कंपनी में इंपोर्ट करेंगे तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। तो बैक आने के लिए एस्केप की प्रेस करते हुए हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यूटिलिटीज में हमको इंपोर्ट डाटा है, इसको कर देना है एंटर।
एंटर करने के बाद हम मास्टर्स पर क्लिक कर देंगे। मास्टर पर क्लिक करने के बाद नेम ऑफ फाइल अपने आप आ जाता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यहाँ पर आते हैं बिहेवियर में 3 बिहेवियर आपको दिखते हैं, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई विद न्यू डाटा। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस में होता है कि जो भी आपका इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है और पहली कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सारा बैलेंस कंबाइन होके आपको इस कंपनी में शो हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है इग्नोर डुप्लीकेट्स। इग्नोर डुप्लीकेट्स में क्या होता है कि आपके जो भी आपने पहले लेजर इंपोर्ट कर रखे हैं वही लेजर अगर उसमें आ रहे हैं तो वो लेजर इंपोर्ट ना हो, डुप्लीकेट लेजर्स इंपोर्ट ना हो, इसलिए हम इग्नोर डुप्लीकेट का यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन है मॉडिफाइड विद न्यू डाटा। थर्ड ऑप्शन है हमारा मॉडिफाइड विद न्यू डाटा। इसमें होता है कि जो भी आपने न्यू चेंजेस किए हैं वो आपकी दूसरी कंपनी में इंपोर्ट हो जाए, तो हम यहाँ से थर्ड ऑप्शन चूज कर लेंगे मॉडिफाई विद न्यू डाटा। देन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये हमारा डाटा हो चुका है इंपोर्ट। अब हम बैक जाकर जब हम डिस्प्ले में लेजर्स चेक करेंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर्स, यहाँ पर हम मनोज ट्रेडर्स की लेजर जब चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमने प्रीवियस कंपनी में चेंजेस किए थे वही क्लोजिंग बैलेंस इसमें भी आ चुका है। तो यहाँ पर 1,40,000 हो गया है। ऐसे ही हमारी प्रीवियस कंपनी में भी 1,40,000 था। तो ऐसे ही हम क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और न्यू चेंजेस जो भी होते हैं उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे टैली की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।